विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी देवता का जन्म नहीं होता और न कोई अवतार लेता है। श्री गणेश जी के जन्म के पीछे भी कारण है। भगवान शंकर और आदिशक्ति जगदम्बा मां पार्वती का जब विवाह हुआ तो देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा ने एक सोने का महल 100 कोस की लंबाई चौड़ाई में बनाया। इस महल की चार दीवारी में सुंदर बाग बगीचे, फुलवारियां, तालाब बनाए गए। इसमें हंस, मोर और अन्य पक्षियों को बसाया गया। इस रमणीक और मनोहारी भवन में भगवान भोले शंकर और पार्वती जी रहने आए। यहाँ के वातावरण और पार्वती जी के मोह ने भोले को बाहरी संसार से अलग कर दिया। भोले शंकर पार्वती के मोह में इतने खो गए कि सृष्टि और देवलोक का उन्हें ध्यान ही न रहा। इसी तरह 1000 वर्ष बीत गए। सृष्टि स्वामी विहीन हो गई। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया। मुखिया बिना काम न चलता, ना कुटुंब बिन स्वामी, अंकुश बिना न हाथी चलता, भगवा बिना नुगामी, भगवा बिना नुगामी। तीन लोक के स्वामी शंकर भुला दिए जग सारा। देवलोक पर चढ़ा असुर बन सब देवों को मारा, सब देवों को मारा। उठ रहे थे ज्वालामुखी, देव और नर हुए दुखी। कहाँ मेरा त्रिपुरार है, एक गजवदना एक गणयारा, बोले बम बोले प्रकट करो मैं ज्वाला। उस ज्वाला में शिव भोले का मोह नष्ट कर डाला, मोह नष्ट कर डाला। मुक्त हो गए काम मोह से शिव शंकर अविनाशी। हर्षित हुए देवगण सारे, सबकी मिटी उदासी, सबकी मिटी उदासी। सभी देव मिल कहे वहाँ, करिए प्रभु अपराध क्षमा, हम सब तो लाचार हैं। हे कपिलेश्वर हे देवताओं ने एक स्वर में कहा, त्रिपुरारी हमारे अपराध क्षमा हो। नाथ हम लोग लाचार थे, अन्यथा आपके काम के मोह को हम कभी नष्ट नहीं करवाते। यदि आप काम के मोह से मुक्त नहीं होते तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाने का डर था। देवताओं ने क्षमा प्रार्थना की, नमन किया और चले गए। भोले शंकर महल में लौट आए और पार्वती से सृष्टि की उथल पुथल तथा देवताओं के आने की बात बताई। फिर भोले ने कहा, करुणामय शक्ति रूपे मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। सृष्टि की समस्याएं सुलझाने के लिए देवताओं के कहने पर मैंने अपने काम के मोह को अग्निदेव की ज्वाला में जलाकर नष्ट कर दिया है। अब तुम संतान नहीं पैदा कर सकोगी। तुम्हें तुम्हारी कोख से संतान पैदा करने का सौभाग्य अब प्राप्त नहीं हो सकेगा। भोले से इतना सुनते ही पार्वती को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती को क्रोध आ गया, लाल हो गई आंखें, फिरा हो गई सब देवों से सुनकर शिव की बातें, सुनकर शिव की बातें। जलने लगी विदे में ज्वाला, कुछ भी नहीं सुहा।
नारी, शाप दिया देवों की नारी, पुत्र नहीं जन पाए, पुत्र नहीं जन पाए। मेरे संग जो कपट किए, तुम भी तरसो सुख के लिए, यही जगत व्यवहार है। ये गजब नारे उस दिन से किसी भी देवता की नारी ने अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं दिया। जिस किसी भी देवता की संतानें हुई, वो सब मंत्र शक्ति, दिव्य शक्ति और वरदानों से उत्पन्न हुई। भोले शंकर ने पार्वती को समझाने का बहुत प्रयत्न किया और कहा कि उनका एक प्रिय भक्त हीरक है, देवी आप उसे अपना पुत्र बना लें। पार्वती जी थोड़ा सोचने लगी, फिर स्नान घर की ओर चली गई। वहां जया और विजया नामक दो सहेलियां उनकी सेवा में उपकर लेकर आईं और पार्वती के शरीर पर मरने लगी। जया और विजया सहेलियां उपकर लेकर आईं, उपकर मरते मरते मन की फिर वो आग जलाई, फिर वो आग जलाई। देवी शंभु के करोड़ गण हैं, वो भी सबके अपने, शंभु गण है मन ना पाए, अपने होते अपने, अपने होते अपने। कोई एक गण पैदा करो, वीर हमारे मन की हरो, मेरा यही विचार है। अब कोई अपना गण पैदा करना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया। उस दिन का दिन बीत गया, दूसरे दिवस रात आई, गिरजा चली नहाने फिर उपकन सहेलियां लाई, सहेलियां आई। उपकन तन पर लगा रही थी, मैल छूटती जाए, पार्वती के मन में कैसे किरण फूटती जाए, किरण फूटती जाए। हाथ में माने मैल लिया, मंत्र से छीटा उसे दिया, रूप हुआ साकार है। ये गजब नारे गणराया, ये गणराया हमारे, ये प्रकृति तुझी देवों के, ये वो सबसे आए। गणपति बप्पा मोरे, पार्वती जी ने माना कि उस पुतले में मंत्रों से प्राण फूका। उसने आंखें खोलकर मां को देखा। मां पार्वती ने उस बालक में मंत्र और योग शक्ति से अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी। जया और विजया प्रसन्न हो गई, उनकी चिर अभिलाषा पूर्ण हो गई। ढेर सारे वस्त्र आभूषणों से बालक का श्रृंगार किया गया। पार्वती जी ने बालक को गले से लगा लिया और कहने लगी, पुत्र आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। भक्तों, जिस समय पार्वती जी ने अपनी मैल से बालक को जन्म दिया, वो भादव का महीना था, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, चंद्रोदय का समय था। प्रिय भक्तों, पार्वती जी अब जब भी नहाने जाती तो उस बालक को द्वार पर पहरा देने के लिए बिठा देती। एक दिन भोले शंकर आए और अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से मना किया। भोले को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन नया गण है जो मुझे मेरे ही महल में प्रवेश करने से मना कर रहा है। कौन हो तुम, किसकी आज्ञा से गण बन करके बैठी, मैं किस घर का स्वामी हूँ, तुम मुझे रोकते
अंदर जाना मना अभी, लौट के आना पुनः कभी, बंद अभी ये द्वार है। भोले ने बालक को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु बालक ने भोले की एक न सुनी और वो लाठी उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भोले को भी क्रोध आ गया। बालक और भोले में युद्ध शुरू हो गया। भोले को युद्ध करके देखा। बालक हाथ उठाता था तो दिव्य अस्त्र आ जाते। देवों पर प्रहार न करता, देव वहीं गिर जाते। देव वहीं गिर जाते। ब्रह्मा भागे आगे आगे, इंद्र भागते पीछे। मारा लावता तो विष्णु गिरे धरा पर नीचे। गिरे धरा पर नीचे। शिव त्रिशूल से मार दिए, शिवा पुत्र को मार दिए। शेष हुआ संहार है। जब ये समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुई। पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी सारी प्रलयकारी शक्तियों को बुलाया और सृष्टि को विनाश करने का आदेश दे दिया। उथल-पुथल मच गई सृष्टि में, सागर में बाढ़ आए। धरती फटने लगी, पवन का वेग संभल ना पाए। वेग संभल ना पाए। ज्वालामुखी धरा से टूटे पर्वत पेड़ उखड़ गए। देवलोक से मृत्युलोक तक सबके भवन उजड़ते। सबके भवन उजड़ते। देव सभी हैरान हुए, सबको नारद ज्ञान दिए। ये महाशक्ति का मार है। सृष्टि रचना महाशक्ति तुम करुणा का भंडार। आदिशक्ति हम दुखों से मोचन खड़े तुम्हारे हाथ। खड़े तुम्हारे हाथ। भूल हुई है जो कुछ हमसे क्षमा करो जगदम्बे। तुम तो दयामयी हो देवी, सारे जग की अम्बे। सारे जग की अम्बे। देवी हमारी पीर हरो, दीनों पर ना दया करो। सबसे बड़ा दरबार है। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक, हे नमो देवा। देव करता है सुख करता, भक्त करे सब देवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवों की पुकार सुनकर देवी पार्वती बोली, देवताओं, तुम लोगों ने पहले तो मुझे पुत्र पैदा करने से वंचित कर दिया, और जब मैंने मंत्र शक्ति से एक पुत्र को जन्म दिया तो तुम लोगों ने उसे भी मार डाला। मेरे साथ तुम लोगों ने जो अन्याय किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। किंतु मेरी 3 शर्तें तुम लोगों को माननी होगी। देवताओं ने एक स्वर में कहा, महामयी, हमें आपकी प्रत्येक शर्त मान्य है। ये प्रलय रोक दीजिए। तो देवी पार्वती ने कहा, जीवित करो
दिशा में पैर फैलाकर सोई है और उसकी पीठ के पीछे उसका बच्चा सोया है। उचित अवसर जानकर देवताओं ने उस हथनी के बच्चे का सिर काट लिया और लाकर शंकर जी के सामने रख दिया। शंकर जी ने कहा, शिवा पुत्र का धड़ जल से साफ कर इस सिर को उस धड़ के साथ जोड़ दो। हे कपिलेश्वर हे गजकर्ण हे चतुर्भुजधारी हे गणनायक मोक्ष प्रदायक देवा संरक्षक गणपति बप्पा मोरया, शिवा पुत्र में प्राण आ गया, देव की जयकारा, देव की जयकारा। पार्वती ने लिया गोद में जी भर सबको चूमा, लगे बरसते फूल गगन से सुरमंडल सब झूमा। सुरमंडल सब झूमा। भोले की मैं पूजा की, सभी देवता नमन किए, शिवा पुत्र अवतार है। हे गजवदना हे गणनायक हे गणनाथ हमारे हे कपिलेश तुम्हें हे भगत से जाए। गणपति बप्पा मोरया, मैं पार्वती का नायक हूँ। ये बालक बिना नायक के जन्मा है, इसलिए इसका पहला नाम विनायक होगा। गणों का ये अध्यक्ष बना, इसलिए इसका नाम गणेश, गणाधीश, गणराजा, गणराया और गणपति व गणाध्यक्ष होगा। इसका मुंह गज का है, इसलिए ये गजानन कहा जाएगा। पेट बड़ा और शरीर पर्वताकार है, इसलिए लंबोदर और महाकाय कहा जाएगा। इसकी सूंड में घुमाव है, इसलिए वक्रतुंड कहा जाएगा। सारे विघ्नों का विनाशक है, इसलिए विघ्न विनाशी, विघ्न विनायक और विघ्नेश कहा जाएगा। सभी देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी, इसलिए इसे प्रथम देव मानकर प्रथमेश कहा जाएगा। शक्ति का पुत्र है और आदि देव के परिवार में है, इसलिए आदि देव माना जाएगा।